नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 31 जुलाई 2026, आज था फ्राइडे का दिन, इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन। और आज का दिन इस महीने का भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, 31 जुलाई थी। और जैसा कि हम लोगों ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा था कि मार्केट में पॉजिटिविटी रहेगी क्योंकि गैप्स फिल हो चुके हैं, तो ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है, लेट मी टेल यू, कि ये गैप फिर कब फिल होंगे, कब हमें इन गैप्स को कंसिडर करना चाहिए। तो दोस्तों मैं फिर से ये बात रीट्रेट करना चाहता हूँ कि गैप्स, अब जब ये मोमेंटम अपसाइड पे शिफ्ट हुआ है, पुल बैक पे शिफ्ट हुआ है, तो जितने भी गैप्स फॉर्म होते जाएंगे दे विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन जब रिवर्सल स्टार्ट होगा। जब तक हमें कोई साइन ऑफ रिवर्सल नहीं मिलता, वी हैव टू फोकस ऑन मोमेंटम रादर देन गैप्स। मैंने ये चीज़ कल के दिन भी बताई थी, बट आज मैंने सोचा कि रीट्रेट कर दूं क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे। नाउ सिंस इफ यू आस्क मी कि क्या अब गैप फिल होगा, क्या रिवर्सल के साइन दिखाई पड़ गए, इफ़ यू आस्क मी, नो। क्योंकि अगर आप देखिए निफ्टी 50 के चार्ट पे आज के दिन उसने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि एक पॉजिटिव नोट पर क्लोजिंग हुई है। सो जब तक ये 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल ब्रीच नहीं होता, आर आउटलुक कैन नॉट बी नेगेटिव। हम लोगों ने आज के दिन 24,500 का कॉल ऑप्शन बाय किया था और एग्जैक्ट रेट टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए शेयर भी किया था। आई एम श्योर आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों को टाइमली अलर्ट भी किया था कि निफ्टी 50 में सॉलिड ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है, और अल्टीमेटली उसी के 2-3 मिनट के बाद आपको एक बढ़िया मोमेंटम दिखाई पड़ा। जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, दे आर गेटिंग बेनिफिटेड। एग्जैक्ट रेट जो था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। फिलहाल बात करें निफ्टी 50 के बारे में, क्लोजिंग हुई है 24,384 के आसपास। निफ्टी बैंक में 117 पॉइंट्स की तेजी है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बाइंग दिखाई पड़ रही है। पॉइंट इज कि आज के दिन भी मार्केट में कोई बहुत बड़ा डायरेक्शनल मूव नहीं था, लेकिन एक डायरेक्शनल रेंज दिखाई पड़ी। मतलब एक डायरेक्शनल मूवमेंट था, बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था, लेकिन एक रेंज में, एक लॉजिकल रेंज में हमको मूवमेंट दिखाई पड़ा। अब ये कैसे डिसाइफर किया, कैसे फाइंड आउट किया, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा ऑन चार्ट्स। फिलहाल बात करें गिफ्ट निफ्टी के बारे में, तो गिफ्ट निफ्टी प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 24,400 के ऊपर। डाउ जोन्स के बारे में बात करें तो डाउ जोन्स में भी हमको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है, और यूरोपियन मार्केट्स में भी माइल्ड सी पॉजिटिविटी है। तो कहीं पर फिलहाल के लिए कहीं पर हमको कोई नेगेटिव साइन दिखाई नहीं पड़ रहा है। दोस्तों आज के टॉप गेनर्स के बारे में बात रहे, बजाज फिनेंस वॉज 8.5% अप। Hyundai डिस्पाइट पोस्टिंग बिलो एवरेज रिजल्ट, स्टॉक आज के दिन 8% के आसपास ऊपर था। अब स्टॉक में बाइंग क्यों आई है, मे बी मार्केट को लगा है कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, यहाँ से बाइंग आएगी। स्टॉक अच्छा खासा करेक्शन भी कर चुका था, बट रिजल्ट्स आर पुअर। अल्टीमेटली मार्केट ने वहाँ पर एक वैल्यू को फाइंड आउट करके बाइंग दिखाई है। बट आई वॉज नॉट वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट द रिजल्ट्स, एंड आई एम स्टिल नॉट वेरी कन्विंस्ड कि ये मोमेंटम आगे कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि रिजल्ट्स अगर पॉजिटिव नहीं है तो ये एक वैल्यू बाइंग कही जाएगी। और वैल्यू बाइंग और रिवर्सल में फ़र्क है, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर आपको वैल्यू मिल रही है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अपसाइड बहुत शार्प और बहुत तेज़ी से होगी। नेटवेब was 8% up. Balkrishna Industries, Concord Biotech were also among the टॉप गेनर्स। ये सारे के सारे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स थे। लूजर्स में एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस वॉज 5.5% डाउन। सेगिलिटी, सेफायर, एबीडीएल, सीयूपी, ये सारे के सारे टॉप लूजर्स थे। वहीं लास्ट एक हफ्ते के बारे में बात करें, बालकृष्ण इंडस्ट्री 23% के आसपास ऊपर है, रेडिंगटन 22-23% ऊपर है, कोफॉर्ज, एफएसएल, काइनीज, ये सारे के सारे लास्ट एक हफ्ते के आउट परफॉर्मर्स हैं। टूटा कौन है? एक्यूटास 10% डाउन, जे&के बैंक 10%, सेम्प्रो 10%, जेंटेक, गो डिजिट, ये सारे के सारे लास्ट एक हफ्ते के टॉप अंडर परफॉर्मर्स हैं। तो इनमें से कौन सा स्टॉक है दोस्तों जो कि आपको लगता है अच्छा पोटेंशियल है इसमें, जहां पर वैल्यू बाइंग की जा सकती है? डू लेट मी नो। हम लोगों ने दोस्तों आज के दिन मार्केट में अपने ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट किया निफ्टी 50 पे, क्योंकि वीकेंड में न्यूज़ बहुत उथल पुथल वाली आती हैं। सो देयर इज़ नो पॉइंट टेकिंग रिस्क एंड होल्डिंग एनी पोजीशन ओवरनाइट। मैं जनरली अवॉइड करता हूँ आजकल वीकेंड्स में, है ना। वहीं टॉप गेनर्स के बारे में बात करें, बजाज फिनेंस वॉज 8.5% अप, बजाज फिनसर वॉज 6% अप। तो बजाज फिनेंस अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया है तो इस जस्ट रिसेंटली कुछ महीनों में 45% के अपसाइड शो कर चुका है।
व्हेन आई एम सेइंग कुछ महीनों में, आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो मार्च में फॉल हुई थी ईरान वॉर वाली, उसके बाद 45% ऊपर जा चुका है। जियो फिनेंस, M&M, अडानी पोर्ट, ये सारे के सारे गेनर्स हैं। लूजर्स में TCS है 3% डाउन, एटर्नल 2.5% डाउन है, मैक्स हेल्थ, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारे के सारे टॉप लूजर्स हैं। लास्ट एक हफ्ते के बारे में बात करें, जियो फाइनेंस 10% के आसपास ऊपर है लास्ट एक हफ्ते में, बजाज फाइनेंस 10% ऊपर है, HCL टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, बजाज फिंसर, ये सारे के सारे लास्ट एक हफ्ते के टॉप आउट परफॉर्मर्स हैं। वही बात हो लास्ट एक हफ्ते के टूटने वाले स्टॉक्स में, जहां पर हमें गिरावट दिखाई पड़ रही है। लीड कर अडानी पोर्ट 4.5% डाउन है, BEL 4.5% डाउन है, ONGC, कोल इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारे के सारे लास्ट एक हफ्ते के टॉप अंडर परफॉर्मर्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक्यूमुलेशन कहाँ हो रहा है दोस्तों? अगर आप ऑब्जर्व करें तो बजाज फिंसर्व में एक्यूमुलेशन हो रहा है, SBI लाइफ, HDFC लाइफ में एक्यूमुलेशन हो रहा है। दोनों लाइफ इंश्योरेंस के शेयर्स हैं। नेस्ले, भारती एयरटेल, ये वो स्टॉक्स हैं जहां पिछले दिन के कंपैरिजन में हमें हायर डिलीवरी परसेंटेज, हायर एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, आज के दिन के FII डेटा पे नज़र डालें तो कल जैसे कि हमने देखा था कि FIIs ने एक अच्छी खासी बाइंग करी थी, तो आज के दिन भी उन्होंने बाइंग करी। 278 करोड़ की बाइंग हुई है FIIs के द्वारा, और DIs के द्वारा 2260 करोड़ की बाइंग हुई है। अगर आप देख रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि FIIs और DIs दोनों मिल के बाइंग कर रहे हैं, और करीब करीब 2500 करोड़, 2500 करोड़ की बाइंग आज के दिन भी हुई है। ऑल्दो कल के दिन FIIs ने लीड किया था और आज के दिन DIs ने लीड किया, तो माहौल पॉजिटिव है। FIIs DIs की बाइंग चल रही है, कहीं FIIs बाइंग कर रहे हैं, कहीं DIs बाइंग कर रहे हैं, तो माहौल खुशनुमा है। निफ्टी 50 अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आपका क्वेश्चन है कि निफ्टी 50, निफ्टी बैंक में अगले वीक क्या रुख रहना चाहिए, उसको हम लोग कल के दिन निफ्टी वीकली व्यू में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के दिन दोस्तों बात कर लेते हैं आज के दिन हुआ क्या। तो व्हेन निफ्टी 50 क्लोज्ड, अगर आप देखें तो आज के दिन 24 ऑलमोस्ट, अगर आप देखें तो 24,380 का लेवल था आज का, जो हाई था, और मार्केट ने जैसे इसको ब्रीच किया, और ये पोजीशन हम लोग ने इमीडिएटली कैप्चर करी थी, और निफ्टी 50 वेंट एज हाई एज 24,430, है ना। तो ये करीब 40-50 पॉइंट का मूवमेंट था। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि आज के दिन आपको मूवमेंट कितना मिला है, निफ्टी 50 पे खुद ही मूवमेंट 66 पॉइंट्स का हुआ है, और उसमें अगर आप 50 पॉइंट कैप्चर कर पा रहे हैं, 40-50 पॉइंट कैप्चर कर पा रहे हैं, आई थिंक इट्स अ डिसेंट कैप्चर, है ना। तो मार्केट में मूवमेंट का रेंज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन जो भी मूवमेंट था दैट वाज वेरी मच लॉजिकल, डायरेक्शनल, और ऐसा नहीं है कि चॉपी मूवमेंट हो। अगर आप देखें तो इट वाज अ वेरी क्लीन मूवमेंट, और ऐसा नहीं है दोस्तों, ये चीज़ आपको बताई नहीं गई थी, टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट भी किया गया था। सो नेक्स्ट वीक क्या रुख रखना है उसको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे कल के दिन। आज के दिन फोकस करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक स्टडी पे। सबसे पहला दोस्तों स्टॉक, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, वी नीड टू स्टडी बजाज फाइनेंस, बाज फिन। अगर आप बाज फिन को देखें तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्टॉक ऑलमोस्ट 45% भाग चुका है मार्च से लेकर के अभी तक। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको हैरानी होगी, बट दैट्स हाउ इट इज़। आपको हैरानी हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखें तो मार्च के महीने में बजाज फाइनेंस ट्रेड कर रहा था द प्राइस ऑफ 800 टू 828.40, देख रहे हो। तो 800 रुपये मोटा मोटा पकड़ लो फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। 800 रुपये का शेयर कहाँ चला गया? आज के दिन ट्रेड कर रहा है 1140, मतलब मोटा मोटा अगर आप पकड़ के चलें तो 300-350 पॉइंट की अपसाइड हो चुकी है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि करीब करीब 45% की अपसाइड ये शो कर चुका है, और इसका जो रेजिस्टेंस था जो कि क्लोज टू 1100 के आसपास रेजिस्टेंस था, उसको भी स्टॉक ने आज के दिन ब्रीच कर दिया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ से ब्रॉडली अगर आप मुझसे पूछें तो 1200 प्लस के लेवल्स तैयार हो गए। अगर आप स्पेसिफिकली पूछें तो 1280 के लेवल्स के लिए मूवमेंट तैयार हो गया है। अभी चल रहा है 1141 के आसपास, तो 1280 दिस इज द टारगेट विच यू शुड बी एमिंग एट। टाइम लग सकता है 2-3 महीने, बट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस लेवल टू कम इवन शॉर्टली। तो जब रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो दोस्तों मार्केट आपको रिवॉर्ड करता ही करता है, और ये वो स्टॉक्स हैं दोस्तों जिसको कि हम लोग आपको टाइम से अपडेट करते रहते हैं। ये स्टॉक अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास जब कभी भी मिलें, इनको एक्यूमुलेट करना नहीं भूलना है। अब जिस प्रकार से कल के दिन Hyundai के रिजल्ट्स आए थे, उसी प्रकार से आज के दिन हमको मारुति सुजुकी के रिजल्ट दिखाई पड़े। अब जैसे कि Hyundai के चार्ट को मैं आपके सामने ब्रिंग आउट करने की कोशिश करता हूँ
Hyundai के रिजल्ट्स वर वीक एस्टरडे। अब Hyundai के रिजल्ट्स में हुआ क्या, स्टॉक जो कि 2900 रुपये का शेयर था, 2900 रुपये का शेयर कहाँ पहुँच गया है, आपको 2000 के प्राइस से मिल रहा है। मतलब सीधे सीधे आपको 33% के डिस्काउंट पे स्टॉक आपको मिल रहा है कि नहीं। मार्केट को वैल्यू लगी, मार्केट ने बाय कर लिया। बट अगर आप मुझसे पूछें, आई एम स्टिल नॉट वेरी कन्विंस, क्योंकि जब तक रिजल्ट्स ठीक नहीं है, गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज है कि कहाँ पर ईवी ले जाएं, कि कहाँ पर एथेनॉल को ले जाएं, कि बायोडीजल ले जाएं, कि ईवी रखें, कि हाइड्रोजन रखें। तो दोस्तों मेरे हिसाब से क्लैरिटी मस्ट इमर्ज। ये तो मार्केट को कुछ पता है, समथिंग गुड विच इज़ कमिंग। एनीवे, बात करते हैं मारुति के बारे में। एग्जैक्टली सेम चार्ट आपको मारुति का दिखाई पड़ रहा है। मारुति जो कि ऑलमोस्ट 18,000 के प्राइस से गिर के अभी आपको 14,000 के प्राइस से मिल रहा है। उतना हैवी करेक्शन नहीं है, बट अगर आप रिजल्ट्स के बारे में बात करें, रिजल्ट्स आर एवरेज। मार्केट ने एस्टिमेट किया था कि प्रॉफिट्स होंगे 3264 करोड़, प्रॉफिट्स आए हैं 3352 करोड़, तो थोड़े से एक्सपेक्टेशन से बेटर है। लेकिन मार्केट ने रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया था 52,580 करोड़, जो क्या है 52,458 करोड़। मतलब मोटा मोटा अगर आप देखें तो इन लाइन है, ग्रोथ नहीं है। वहीं बात करें मार्जिन की, तो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था करीब करीब 9.8-10% के आसपास मार्जिन होंगे, जो कि आए हैं 8.22%, जो कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा नीचे है। सो सेम चार्ट है। अब अगर आप मुझसे पूछें तो वैल्यू बाइंग आप सोचें तो वैल्यू बाइंग हो सकती है, वैल्यू बाइंग की जा सकती है। स्टॉक अपने सभी नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, बट आई विल पर्सनली आई विल अवॉइड इट। मैं जब तक कि सारे पैरामीटर्स टिक नहीं होते हैं, मैं जनरली अवॉइड करता हूँ। अब वही बात करते हैं आईटीसी के बारे में। आईटीसी में जैसे कि मैंने आपसे बताया था दोस्तों कि मैं स्टॉक में पॉजिटिव हूँ। मेरे हिसाब से स्टॉक में आपको 380-400 के लेवल्स दिखाई पड़ने चाहिए। बट एट द सेम टाइम जैसे सभी के सभी टोबैको कंपनीज ने एवरेज और पुअर रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं, तो आईटीसी वाज आल्सो नॉट फार। आईटीसी ने भी पुअर रिजल्ट्स ही पोस्ट कर दिए हैं। आईटीसी के बारे में बात रहे हैं, पिछले साल के कंपैरिजन में 27% का ड्रॉप है प्रॉफिट में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30% का ड्रॉप है। ठीक है, तो ये दोनों जगह नेगेटिव हो गया। रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 14% डाउन है, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में हालांकि 5% अप है। मार्जिन, मेन प्रॉब्लम मार्जिन की है। पिछले साल जहाँ 32% के मार्जिन थे, पिछले क्वार्टर में जहाँ 40% के मार्जिन थे, अभी यहाँ तो कितने आए, आपको जान करके हैरानी हो जाएगी, 26% के मार्जिन है। बट इफ़ यू आस्क मी, आई एम नॉट सरप्राइज, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। दोस्तों जो शेयर अगर आप देखें तो 6 महीने पहले गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक्साइज ड्यूटी वगैरह बढ़ाई है इन पे, है ना, जो ड्यूटी है वो बढ़ाई है, जिसकी वजह से स्टॉक 400 रुपये का शेयर आपको 300 रुपये के प्राइस से मिल रहा है। 33% डाउन क्यों है, इसीलिए तो डाउन है क्योंकि मार्केट ने ड्यूटी बढ़ाई है, तो फिर ऑफकोर्स मार्जिन्स में, प्रॉफिट में डेंट दिखाई पड़ेगा। तो प्रॉफिट कितना डाउन हो गया, 27% है कि नहीं, 30% इनफैक्ट डाउन हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो वो चीज़ फैक्टर इन हो गई है। तो मैं वही कह रहा था कि अगर बाई चांस थोड़ा सा भी ये रीजनेबल रिजल्ट पोस्ट करते, कैसे करते भाई, अपने कॉस्ट बढ़ाइए, कैसे बढ़ाइए ये आपको सोचना है, कैसे आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं ये आपको सोचना है, क्योंकि ऐड आप कर नहीं सकते। तो वहीं पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कहीं अगर 10% प्रॉफिट डाउन होता, इसको मार्केट पॉजिटिव लेता। लेकिन वही है कि जितनी प्रॉफिट में ड्रॉप हुआ है वो मार्केट ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया। तो दिस इज समथिंग विच इज़ न्यूट्रल। अब ये सब चीज़ न्यूट्रल हो गया है। वहीं बात करते हैं अर्बन कंपनी के बारे में। तो अर्बन कंपनी के रिजल्ट्स आए। अर्बन कंपनी, जैसे कि मैं जोमेटो के लिए बोलता हूँ, ये कंपनी भी मुझे हाई पोटेंशियल लगती है। अब मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कितना एग्रेसिवली इसको परस्यू कर पाते हैं, कितना बेहतर तरीके से इसको एडवर्टाइज़ कर पाते हैं, कितनी बेहतर वैल्यू ये कस्टमर्स को दे पाते हैं। दोस्तों बात करते हैं हम लोग कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में। तो पिछले क्वार्टर में जहां कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था 161 करोड़ का, अभी कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है 92 करोड़ का। तो लॉस में कमी आ गई है। रेवेन्यू के बारे में बात रहे हैं, पिछले साल के कंपैरिजन में 44% अप है, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 24% अप है। तो कंपनी इज़ मूविंग ऑन ट्रैक, रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है, लॉसेस कम हो रहे हैं। मार्जिन्स तो भाई सिंपल सी बात है, निगेटिव थे तो निगेटिव ही रहेंगे। ओवरऑल अगर आप देखें तो हमें एक डिसेंट सा ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है इन प्रॉफिटेबिलिटी, इन रेवेन्यू। मैं स्टॉक में एक रिवर्सल की उम्मीद लगाए बैठा हूँ, और मुझे लगता है स्टॉक में रिवर्सल आ सकता है। हालांकि हमारी इसमें प्रेजेंट कोई भी पोजीशन नहीं है, बट आई एम पॉजिटिव अबाउट इट। मेरे हिसाब से स्टॉक अच्छा करना चाहिए इन मिड टू लॉन्ग टर्म। अच्छे रिजल्ट्स की लिस्ट में डिक्सॉन के रिजल्ट्स बड़े प्यारे आए हैं, और डिक्सॉन से अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीदें थी, क्योंकि कंपनी लगातार नई नई डील्स एक्वायर कर रहा है, नए नए क्लाइंट्स ला रहा है ना। कहीं वीवो के साथ कोलैबोरेशन करता है, कहीं कहीं करता है ना, कहीं किसी नई कंट्री को टैप करता है फॉर प्रोवाइडिंग
मोबाइल स्क्रीन, एलईडी पैनल्स एंड ऑल। दोस्तों स्टॉक के बारे में बात करते हैं। रिजल्ट्स हैं आज के दिन। प्रॉफिटेबिलिटी पिछले साल के कंपैरिजन में डबल हो गई है, 195% अप। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 159% अप। बढ़िया नंबर्स। रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 21% ऊपर है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 48% अप है। मतलब ठीक ठाक नंबर्स हैं, है ना। पिछले साल हालांकि पिछले साल जो मार्जिन्स थे वो ऑलमोस्ट 4% के आसपास थे, जो कि अभी 3% आए। लेकिन चूँकि कंपनी ने रेवेन्यू ही बढ़ा दिया है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी हमको इम्प्रूव होती हुई दिखाई पड़ी है। अब वही बात है कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, कितने बेहतर तरीके से आप अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर पाते हैं, वो कंपनी के मैनेजमेंट में डिपेंड करता है। भाई समझ में आ रहा है आपको? कितना अच्छे से आप प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं, मार्केट को रीच आउट कर सकते हैं। दोस्तों इसी के लिए तो मैनेजमेंट बैठा हुआ है। कजारिया रिजल्ट्स, कजारिया के रिजल्ट्स आए आज के दिन। कजारिया सेरामिक्स पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट इज अप 55%। आउटस्टैंडिंग नंबर्स। अगर हम मुझसे पूछें ऐसा क्यों है, अभी ईरान वॉर के चलते, जब ये ईरान वॉर चल रहा था तो मैंने आपको क्या बोला था कि गैस की सप्लाईज की प्रॉब्लम जो छोटे मोटे टाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको हो रही है। याद है कि नहीं याद? अगर आपको याद है मेरा स्टेटमेंट। लेकिन जो बड़े रेप्यूटेड टाइल मेकर्स हैं, है ना, उनके लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि उनके पास वाया मीडिया है, उनके पास कनेक्शंस हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, तो दे कैन कॉम्पीट विद द मार्केट। तो अल्टीमेटली क्या हुआ है, अगर आप देखें पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 9% प्रॉफिट है और पिछले साल के कंपैरिजन में 55% था। रेवेन्यू भी बढ़ा है। पिछले साल के कंपैरिजन में रेवेन्यू 20% बढ़ा है, क्योंकि इन्होंने टाइल के प्राइसेस भी बढ़ा दिए थे। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में हालांकि 3% डाउन है रेवेन्यू, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में टाइल के प्राइसेस ही बढ़ा दिए। 25% बढ़ गए हैं टाइल के प्राइसेस। अब मैं आपको दिखाता हूँ मार्जिन। मार्जिन पिछले साल थे 17% के, पिछले क्वार्टर में थे 19.2% के। अभी कितने आए मार्जिन मालूम है? 19.6% का मार्जिन। तो मार्जिन भी कंपनी ने इम्प्रूव किए हैं। हालांकि स्टॉक में अगर आप देखें तो कोई भी निगेटिविटी दिखाई नहीं पड़ रही। इनफैक्ट स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव ही चल रहा है और हो सकता है आगे भी पॉजिटिव कंटिन्यू रहे। तो दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करी। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी वीकेंड में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ऑप्शन हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक नीचे मैंने दे रखा है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे मेंबर बन सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को वीकेंड पे मेंबरशिप जो भी आपको लेनी है। अगर आपको पेड मेंबर बनना है तो फिर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तैयार रखो, मंडे के लिए तैयार रहो। बाय बाय फॉर नाउ।